सर 27 अप्रैल को गन्ना उद्योग सेमिनार है, इसमें कहाँ कहाँ से उनको लोग भाग ले रहे हैं, छात्रों की क्या भूमिका होगी और प्रवेश का क्या हाल है सर? धन्यवाद। सर्वप्रथम हाई स्कूल और इंटर के समस्त उत्तीर्ण छात्राओं को एवं गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छा परीक्षाफल रहा है और बच्चों का जो परिश्रम है वो उनकी योग्यता है, वह जब परीक्षाफल घोषित होता है तो उसमें उनके माता पिता और सबका योगदान होता है। 27 अप्रैल को हमने चीनी उद्योग की क्या चुनौतियां हैं, क्या निराकरण है, उस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें प्रशासन के अधिकारीगण, गन्ना विभाग के अधिकारीगण और विभिन्न शिक्षाविद, जिसमें हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी साहब, प्रोफेसर आशुतोष प्रिय जी, प्रोफेसर रजिया शकील जी और प्रोफेसर दुष्यंत कुमार जी, हमारे अन्य शिक्षाविद और उद्योग जगत के अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर आत्मजोत शर्मा जी, चीनी मिल के अधिकारीगण, विभिन्न लोग उस सेमिनार में जुड़ेंगे, कई रिसर्च स्कॉलर जुड़ेंगे और उसके माध्यम से हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि चीनी उद्योग किस तरह से हमारे जो सामाजिक आर्थिक किस तरह से उसमें लोगों के जीवन में उसका विशेष योगदान है और चीनी उद्योग के माध्यम से हमारा जनजीवन किस तरह से प्रभावित होता है। विभिन्न बिंदुओं पर हम उस दिन चर्चा करेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, हम उसको निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हमने तो इससे पूर्व भी विभिन्न कौशल विकास की योजनाओं को चलाया है, जिसमें हमारे गन्ना विभाग के जिले के मुखिया डॉक्टर खुशीराम जी के सहयोग एवं हमारे प्रबंधक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री आरपी कुशवाहा जी सहित विभिन्न हमारे अधिकारीगण भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न शिक्षाविद भी उसमें रहेंगे और उसकी लगभग तैयारियां हमने पूर्ण कर ली हैं और उस पर निरंतर हम अपना काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल दिनांक 24 तारीख को हमारे महाविद्यालय के कुछ स्टाफ, कुछ विद्यार्थी चीनी मिल का भ्रमण करेंगे और देखेंगे किस तरह से गन्ने की पिराई होती है और किस तरह से चीनी का उत्पादन होता है, उसको भी कल समझने का प्रयास करेंगे। उसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कल 10 बजे से हम चीनी मिल का भ्रमण करेंगे। विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश हो, क्या योजना है इसके लिए सर? देखिए, हम तो सरकारी सिस्टम पर महाविद्यालय को संचालित कर रहे हैं। हम तहसील के अकेले एक ऐसे महाविद्यालय हैं जिसने इस क्षेत्र के मेधावी और पुरातन छात्रों को महामहिम राज्यपाल के सानिध्य में सम्मानित करने का हमने अपने प्रांगण में सबसे पहला कार्य किया। इसके अतिरिक्त हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग का एक सेंटर है जो महाविद्यालय में, जिसके माध्यम से यूपीएससी, एसएससी विभिन्न कोचिंगों की हम तैयारी करा रहे हैं। हमारे पास एनसीसी है, एनसीसी के माध्यम से बच्चों को तराशने का हम काम करते हैं। हमारे पास एनएसएस है, हमारी अपनी पहचान है और गरीब बच्चों के लिए हमारे पास विशेष योजना है। सरकार के नियमानुसार जो छात्रवृत्ति देय है, उसके अतिरिक्त भी जो हमारे गरीब बच्चे हैं, हम उनको निर्धन कोष के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उनका सहयोग करते हैं और जिसके द्वारा बच्चे अधिक से अधिक, और हमारे पास जो गरीब के बच्चे हैं वो अधिकतर आते हैं और हम फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क बच्चों से नहीं वसूलते हैं, चाहे वह प्रयोगात्मक परीक्षाएं हो या अन्य कोई परीक्षा हो। तो इसका ये हमारा जो खूबियां हैं उसको देखकर बच्चे हमारे पास आते हैं और हमने अपना उसका तैयार किया हुआ है, रूपरेखा हमारी तैयार है और उसमें हमारे जो शिक्षक हैं और स्टाफ है लगातार काम कर रहा है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस बार भी हम तहसील में और जिले में सबसे अधिक प्रवेश करने वाले महाविद्यालय होंगे। इतिहास रचेंगे, फिर इतिहास रचेंगे। थैंक यू।